जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार ने वापसी की है, अब उसी को लगातार मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और ऐसे में कल वो ललितपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सभी थाने इस समय अराजकता का केंद्र हैं और योगी कब थानों में बुलडोजर चलाएंगे। बात करते हैं एसपी सिंह बघेल साहब से। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार वो हमलावर हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि अराजकता का केंद्र बने हुए। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा थी, सरकार उससे बनी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी काल उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। राज्य बहुत बड़ा है, घटनाएं होती हैं, मैं उनकी निंदा कर रहा हूं, लेकिन उनको तो केवल ट्वीट करना है। लेकिन सरकार ने एफआईआर की है, गिरफ्तारी की है, एसएचओ भी जेल भेज दिया गया है और सारी गिरफ्तारी हुई है और उनको सजा दिलाने का भी प्रोसिक्यूशन काम करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है? रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ पुलिस में तब्दील हो चुका है और यही वजह है कि चंदौली की घटना हो, ललितपुर की घटना हो या फिर वो अखिलेश यादव तो भूलगढ़ी का जिक्र भी करते हैं, ये सारी घटनाओं को कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में मुद्दा लग रहा है। किसी भी पुलिस को, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो संविधान से ऊपर, आईपीसी से ऊपर, सीआरपीसी से ऊपर, पुलिस रेगुलेशन से ऊपर जाके काम करे। ऐसा थोड़ा है कि हमारी सरकार है तो हम हर पुलिसकर्मी को प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा, महिलाओं के साथ कोई अभद्रता पुलिस की होगी तो उसके खिलाफ आपने ये भी देखा होगा कि कानपुर में एफआईआर हुई है, गोरखपुर में एफआईआर हुई है और गिरफ्तारी हुई है। तो अखिलेश यादव तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ट्वीट नहीं कर रहे हैं सर, आप ट्विटर पुत्र की बात करते रहे हैं, लेकिन सर अब खुद उतर रहे हैं। वो चंदौली भी जाने की उन्होंने बात कही है, कल वो ललितपुर भी गए हैं, 6 घंटे का रास्ता कवर बढ़ता। उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि योगी 2 कार्यकाल बना करके सुविधाभोगी लोगों को भी उन्होंने सड़क पे उतारने के लिए हमारी जनता ने जो है मजबूर कर दिया है। लेकिन ये मुख्यमंत्री एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें एक तरफ उनको कानून में विश्वास करने वाले व्यक्ति और एक तरफ कानून में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति। घटनाएं हुई अगर है उसकी हम बहुत जोर से निंदा कर रहे हैं, लेकिन बक्सा किसी को नहीं जाएगा। क्या लग रहा है सर? उन्होंने, अखिलेश यादव ने सवाल ये खड़े किए कि हमने 1090 बनाया, 181 की व्यवस्था की, पिंक पुलिस कहाँ है? तो कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था को लेकर ही वो जनता में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो हम हर मुद्दे पर पब्लिक के बीच। मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश मॉडल देश का मॉडल बनता जा रहा है। घटनाओं से इनकार नहीं कर सकते हो, मैं घटना को छोटी भी नहीं कहता, क्योंकि कल आप ये कहेंगे कि एक बलात्कार की घटना को उन्होंने कहा घटनाएं होती रहती हैं। ये तो मुलायम सिंह जी कह सकते हैं कि लड़कों से कुछ गलतियां हो गई बलात्कार में। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं बलात्कारियों को भी सजा मिलेगी और अगर उसमें पुलिसकर्मी दोषी है या कोई पार्टी से एफिलेटेड भी है उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी, निष्पक्ष विवेचना होगी और प्रोसिक्यूशन में भी मेहनत करके उनको सजा भी दिलाई। आपको लगता है कि सर पुलिस को पावर्स देनी चाहिए, लेकिन सर उसका अतिवाद नहीं होना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामचरितमानस का हीरो नायक राम है तो सीआरपीसी का एसएचओ है। मैं रह चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक सीमा में रह के उनको अपने अधिकारियों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा ना, ह्यूमन राइट्स वायलेंट हो गए, महिला बच्चों के साथ कोई बदतमीजी होती है तो उसको मुख्यमंत्री जी छोड़ते नहीं है। आप ये भी तो देखिए 48 के घंटे के अंदर उस एसएचओ को कहाँ से प्रयागराज से ऐसे करके उसकी गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया। कुल मिला के एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भले ही अखिलेश यादव हमलावर हों कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जो सुविधाभोगी राजनीति करते हैं और ऐसे नेता अब जनता के मुद्दे पर उतर रहे हैं तो बेहतर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस है, जो उसकी जो पावर्स हैं, भले ही कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए पुलिस को पावर्स ज्यादा दी गई हैं, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।